राइट। नाउ हमारा आज का क्वेश्चन जो है, व्हाई एटम गो फॉर रिएक्शन, राइट। तो जैसे आपके को ये तो पता है कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ये सब एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये जानना कि कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ये क्यों करता है, पहले ये समझिए। एक्चुअली एटम जो है वो कोई कोई एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं नेचर में, राइट। तो वो रिएक्शन क्यों करते हैं? वो रिएक्शन इसलिए करते हैं ताकि उनको क्या मिले? प्रॉपर स्टेबिलिटी मिले। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेबिलिटी कहां से आती है और कौन सा एलिमेंट अनस्टेबल है, इसके ऊपर हमें जानना जरूरी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताया था, राइट। तो अब वापस से हम कुछ एलिमेंट्स को देखेंगे जहां पे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर फिर से फोकस करेंगे और फिर ये समझेंगे कौन सा एलिमेंट स्टेबल है और कौन सा नहीं। सबसे पहला एलिमेंट जो आता है पीरियोडिक टेबल में वो आता है क्या? हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या था? 1। और आपको मैंने ये पहले वीडियो में ये बताया था कि एटॉमिक का नंबर का मतलब क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन भी कितना हुआ? 1 हुआ। और फिर मैंने ये भी बताया था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। वो उसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन में? 1। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। तो वापस से रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है ताकि वो किस तरह के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो मूव कर सके। तो जब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो कहां पे जाएगा? के शेल में जाएगा। कितना जाएगा? 1 जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको ये पता है कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है के शेल की? 2, राइट। पर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है पहले शेल में? 1। तो क्या ये स्टेबल है? होना चाहिए था 2 पर है 1। ये कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में लीजिए, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आपके एपेटाइट जो है चपाती की वो 2 है, राइट। मतलब आप 2 रोटी खाते हो तो आपकी पेट भर जाती है, पर आपने एक ही रोटी खाया तो क्या आपको भूख लगेगी? तो आंसर इज यस, आपको भूख लगेगी। तो यहां भी वही है, पहले शेल में मैक्सिमम कितना जा सकता था? 2। पर ड्यू टू हाइड्रोजन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हुआ कितना? एक ही इलेक्ट्रॉन, isn't it? So hydrogen is reactive. Hydrogen is reactive in nature, right? Similarly, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो प्रोटॉन भी कितना हो गया? 2। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 2, राइट। और जब हम इसकी बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? तो आपको ये पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव शेल। तो पहला शेल के है, के के पास मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 2। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। यानी कि के शेल में होना चाहिए था 2 और इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहला शेल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो फिर से वही समझिए, आपके पास 2 चपाती की एपेटाइट है, मतलब आप 2 चपाती मैक्सिमम खा सकते हैं और आपने 2 खा लिया, क्या फिर भी आपको भूख लगेगा? आंसर इज नो। तो ये क्या हो गया? नॉन रिएक्टिव। तो यहां से हम अच्छे से ये क्लियर हो सकते हैं कि कोई भी एटम रिएक्टिव कब होता है? जब वो अनस्टेबल हो, यानी कि उसका शेल इनकम्प्लीट हो, राइट। और कोई भी एलिमेंट ये जो नॉट रिएक्टिव कब होता है? जब उसके शेल कंप्लीट हो। और जनरली जिन सबके सेल कंप्लीट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। तो यहां लिख देता हूं मैं, हीलियम इज अ नोबल गैस। ठीक है,
ठीक है, डन, होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रैंडमली एक दो और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमें और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 11, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11, राइट। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो के शेल में कितना आना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, isn't it? तो आपका यहाँ पे देखिए 11 में से 2 गया, बचा क्या 9। इसके बाद का शेल क्या होता है, अच्छा के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, एल की 8, तो 2, तो 11 में से यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 जब इलेक्ट्रॉन के में चला गया तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन 9, और सेकेंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 8, तो 9 तो नहीं ले पाएगा, ये मैक्सिमम कितना ले पाएगा 8, तो 2 8 चला गया यानी 10 हो गया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो के एल के बाद क्या होता है हमारा एम शेल, उसमें चला जाएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 8 या 18, वेल आपके लेवल तक में 18 को डिस्कस नहीं करना है, आप 8 को ही फोकस करके चलिए। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है रोटी खाने की 8, पर इसके पास कितनी रोटी मिली 1, क्या ये भूखा है, आंसर इज यस। तो ये भी क्या हो गया एक रिएक्टिव, क्या हो गया ये रिएक्टिव, isn't it? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है कौन सा नहीं, ये आपको जानना सबसे जरूरी है। और मैंने क्या कहा कि 2 एग्जांपल लेंगे, तो एक एग्जांपल हो गया, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहला शेल में 2 जाएगा, उसके बाद में 8 जाएगा, तो 2 8 कितना हो गया 10, और अभी भी यहाँ पे कितना 17, तो 10 17 माइनस 10 कितना हो 7, तो इसके बाद के शेल में कितना जाएगा 7, पर थर्ड शेल में क्या होना चाहिए था 8 या 18, पर है कितना 7। क्या कोई इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आंसर इज यस। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 1, तो ये बन जाएगा आपका क्या, मेनली अगेन रिएक्टिव। तो ये सब चीजें आपको जाननी काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिएक्टिव है कौन सा नहीं। अब हम लोग वापस से वो टेबल ओपन करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। लेट्स से हाइड्रोजन कल के शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी, तो हाइड्रोजन का मैक्सिमम कैपेसिटी के शेल में कितना होता है 2 होता है, राइट, पर है कितना 1, तो ये क्या हो गया रिएक्टिव, जो कि हमने पहले एक्सप्लेन किया। हीलियम सेकंड पहला शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है 2, और इसके पास भी कितना है 2, यानी कि ये क्या है नॉट रिएक्टिव, एनआर नॉट रिएक्टिव। लिथियम देखिए पहला शेल तो फुल हो गया, सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या थी 8, क्या थी 8, पर है इसके पास 1, तो 8 चपाती खा सकता था सेकंड शेल, पर इसको मिला एक ही चपाती सेकंड शेल के लिए, तो ऑब्वियसली ये 7 रोटी के लिए तो भूखा है, तो ये हो गया अगेन क्या रिएक्टिव। तो ये भी क्या हो गया रिएक्टिव, ये भी 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 रिएक्टिव, पर ये देखिए इसका लास्ट शेल यानी कि जो सेकंड शेल था वो क्या था कंप्लीट है, इसलिए ये अगेन क्या हो जाएगा नॉट रिएक्टिव, और ये भी बन गया नोबल गैस। यहाँ पे 8 या 18 होना चाहिए था थर्ड शेल में, पर कितना है 1, तो ये भी रिएक्टिव, ये भी रिएक्टिव, ये भी रिएक्टिव, रिएक्टिव 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 रिएक्टिव, ये अगेन देखिए 8 आ गया नॉट रिएक्टिव, क्योंकि आपको 18 पे फोकस नहीं करना है, आपको 8 पे फोकस करना है। इसके बाद थर्ड जो है मतलब फोर्थ जो शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है 16 या 32, राइट, पर उसके हिसाब से तो ये 1 ही है ना, तो ये भी रिएक्टिव हुआ, ये भी 2 है, ये भी रिएक्टिव है। होप इट इज क्लियर कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव होता है और कौन सा नहीं, ये हमें अच्छे से पता चल गया, और हम लोग अप टू 20 तक ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या वैलेंसी, ठीक है, ये क्या है वैलेंसी। तो यहां पे क्या दिया है इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितना एक्सेप्ट करेगा और कितना शेयर करेगा, वही बनती है उसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी को समझने के लिए हमें कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा
और कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो हमें जानना जरूरी है, राइट? फॉर दैट पर्पस अगेन वी नीड टू फाइंड कि विच वन इज मेटल एंड विच वन इज नॉन मेटल। लेट्स से दिस। तो आगे बढ़ते हैं हम आयन के साथ, और ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहां पर क्या दिया है? आयन, एन एटम विच गेन इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब आप देखना कभी कभी आपको इस तरीके के पैटर्न देखने को मिलता है, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, फिर हो गया ऑक्सीजन 2 माइनस, फिर मैग्नीशियम 2 प्लस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, राइट? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये आता कहां से है, राइट? तो यहाँ पे ये अभी इस पे अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर से आयन के डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। एन एटम, ये देखो सोडियम एक एटम था, पर अब ये आयन है क्योंकि ये किसके पास क्या आ गया? चार्ज। क्लोरीन एक एटम था, इसकी भी नेगेटिव यहां लिखा हुआ है, यानी कि ये भी क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो एन एटम विच गेन इलेक्ट्रिक चार्ज, वो एटम जो इलेक्ट्रिक चार्ज को गेन करते हैं ड्यू टू डोनेशंस और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो गेन हुआ या लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आते हैं, राइट? तो उस हिसाब से ये तो क्लियरिटी हो गया कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसलिए आयन भी क्या होगा? 2 टाइप का होगा। तो एक होता है कैट आयन और एक होता है एन आयन। तो वन बाय वन हम पहले कैट आयन के बारे में डिटेल जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ आयन। तो टाइप ऑफ आयंस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैटायंस के बारे में। तो कैटायन क्या हो रहा है? लेट्स से दिस, एन एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कहां से? वैलेंस शेल से, तो वो बन जाता है कैटायन। अब क्वेश्चन ये है कि वैलेंस शेल क्या होता है? तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वैलेंस शेल किसको बोलते हैं। तो वैलेंस शेल बेसिकली इट इज द आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे मैं एक जस्ट हिंट दे रहा हूं, जैसे ये मान लीजिए क्या न्यूक्लियस है सेंटर, जिसको मैंने कवर अप कर दिया, राइट? अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं ये जो पहला शेल है, ये हो गया के, एल और एम। तो इसके लिए जो एम शेल होगा वो होगा वैलेंस शेल, ठीक है? ये क्या होगा? वैलेंस शेल। होप इट इज। अब हम बात करते हैं वापस से, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया मैंने सोडियम का, ठीक है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, ठीक है? और एटॉमिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी कितना हो गया? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 11। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस कर दिया आगे, ठीक है? लेट्स, तो ये हो गया आपका प्लस 11 और ये हो गया माइनस 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हमने क्या कहा था? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पहले शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2, सेकेंड का 8 और लास्ट में क्या होगा? 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो पहले शेल में कितना गया? 2, फिर कितना गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, यहाँ पे आप नेगेटिव दोगे तो भी गलत नहीं होगा, आप दे सकते हो, मैं यहाँ लिखा नहीं हूं। और फिर लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1, ठीक है? अब ये पार्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पे आपको मेटल नॉन मेटल भी समझ में आ जाएगा कि मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं। अब आप ध्यान से सोचो, ठीक है? आपके पास है मान लीजिए 1 रुपए, राइट? और आपके फ्रेंड के पास है 7 रुपए, isn't it? ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि 7 + 1 क्या होगा? 8, और थर्ड शेल में कितना होता है? 8 या 18, isn't it? इसलिए मैं ये एक्सप्लेन किया। तो 7 रुपए इसको देना आसान होगा या इसको 1 रुपए देना आसान होगा? तो ऑब्वियसली आप देखना कि अगर आपके पास पॉकेट में चेंज होता है, जैसे आपने क्या किया, एक गरीब को देखा, आपके पास चेंज होते हैं, आप वो चेंज क्या करते हैं? दे देते हैं 2 रुपए का या 1 रुपए का, राइट? यहां भी कुछ वैसा ही है। इसके पास है, के फ्रेंड के पास है 7 रुपए, आपके पास है 1 रुपया, isn't it? तो इसको
जस्टिफाई करने के लिए और सेटिस्फाई करने के लिए इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8, isn't it? तो ये 8 कब हो पाते? या तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको देता, राइट, या फिर बेटर ये रहता कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता। तो क्या 7 लेना आसान है या एक लूज करना आसान है? तो ऑब्वियसली आप खुद से प्रैक्टिकली सोचोगे तो एक लूज करना आसान है, isn't it? तो अब क्या हुआ ये देखिए, वापस मैं यहां लिखता हूं सोडियम। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 11। प्रोटॉन कितना हुआ? 11। लेकिन जनाब ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया था, राइट। ये लास्ट के सेल को क्या किया? उसने डोनेट किया। इसको वो डोनेट कर देगा, राइट। किसको डोनेट करेगा? तो नॉन मेटल करेगा, जिसको करे। तो फिलहाल अगर मान के चल दिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -10। अब देखो यहीं पे चार्ज का डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं। क्यों? यहां पर क्या था? नेट चार्ज, क्योंकि +11 -11 0, नेट चार्ज 0, पर यहां पे नेट चार्ज +1। इसीलिए ये जो चार्ज है वो इसी सोडियम के ऊपर आके रहेगा और यही बनता है क्या? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैट आयन। तो कैट आयन एक जनरल टर्म है, सिर्फ सोडियम के लिए कैट आयन नहीं बोलते। जिन जिन के पास या जिस जिस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है, वो सब क्या बन जाते हैं? कैट आयन बन जाते हैं। अब इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने लिया एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, प्रोटॉन होगा 13 दैट इज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होगा -13। नेट चार्ज विल बी 0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, पहले शेल में कितना जाएगा? 2, उसके बाद में जाएगा 8, उसके बाद में जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए थर्ड शेल में होना कितना चाहिए? हम लोग 8 को ही लेके चलते हैं, पर है 3, है कितना? 3 है। तो खुद से लॉजिक समझिए, यहां पर यहीं पे कर देता हूं, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इस सेल में होने कितने चाहिए थे? 8। कितने होने चाहिए थे? 8। तो इसको यानी कि किसी से 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, हाँ या ना? या फिर इसको स्टेबलाइज होने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं। तो 5 लेना आसान है या 3 लूज करना आसान है? तो ऑब्वियसली 3 लूज करना आसान है, राइट। तो इसीलिए वो क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, isn't it? नाउ तो हुआ क्या? लेट्स सी। तो यहां पे वापस से एल्युमिनियम लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर तो 13 रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज टोटली डिपेंड ऑन प्रोटॉन, और प्रोटॉन तो डोनेट नहीं हुआ, इसलिए प्रोटॉन 13 ही रहा, पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा कितना? 10। माइनस करेंगे तो यू विल गेट +3 और ये हो गया 3+। और ये याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स यहां पे डोनेट हो रहे हैं। यहां पे क्या हो रहे हैं? तो यहां पे लिख सकते हैं कैट आयंस आर, या फिर ऐसा कीजिए, कैट आयंस नहीं लिख, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। और ये याद रखिएगा मैं क्या कहा? मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि जितने मेटल्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे कैल्शियम ये 2+ होता है, क्यों? क्योंकि ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आयरन Fe 3+, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैग्नीशियम 2+, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कैल्शियम 2+, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। पोटेशियम 1+, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। और ये याद रखिएगा मेटल्स को पहचानने का तरीका कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इट शुड बी ऑलवेज मेटल। नाउ हम अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, जहां पर सेकंड पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? एनायंस को। दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ आयन। एनायन है क्या? देखिए, तो यहां पे हमने लिखा है क्या? एन एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वैसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। अब एक्सेप्ट कहां से करते हैं? फ्रॉम कैटायन से, क्योंकि कैटायन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ये जो एनायंस होते हैं इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। तो या फिर यू कैन से एटम जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके एनायन बन जाते हैं।
एंड बिकम अ नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या बन जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो था थ्योरी पार्ट, इसको अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, किसका लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ऑक्सीजन का लेते हैं, राइट। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये होती है 8, क्योंकि प्रोटॉन इसके पास कितना है, 8। इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, अगेन 8, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। तो अगर देखा जाए तो नेट चार्ज विल बी 0। लेकिन अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो पहले शेल में कितना जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास, पहले शेल के पास, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल इज 2। अब सेकंड शेल में कितना जाएगा, 6, इजंट इट। लेकिन सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये 6 जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है, दिस इज के शेल, दिस इज एल, ठीक है, और दिस इज एम। खैर यहाँ पे एम शेल की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेट्स से। तो यहाँ पर हो गया पहला शेल में 2, उसके बाद 6। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 शेल बना दिया। तो पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 और 1 और 1, 2 हो गया पहला शेल में। इसके बाद के शेल में कितना जाएगा, 6, 1 2 3 4 5 6। पर सेकेंड शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 8। तो ऑब्वियसली ये भी एक रिएक्टिव है, क्योंकि होनी चाहिए थी 8 पर है इसके पास 6। तो आप खुद से सोचो, इसके पास ऑलरेडी 6 है, अगर इसको और 2 मिलता तो ये क्या बन जाता, 8। तो क्या वो 6 को डोनेट कर देगा या किसी से 2 ले लेगा। तो लूज करना इसके लिए ज्यादा मुश्किल है, एक्सेप्ट करना इसके लिए ज्यादा आसान है। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज टोटली डिपेंड ऑन प्रोटॉन्स। तो ये तो 8 ही रहा। प्रोटॉन कितना हो गया, क्योंकि प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं। पर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 8 टू 10, तो ये हो गया -10 इलेक्ट्रॉन। और ये क्यों लिया है 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि जैसे ही वो रिसीव करेगा ये क्या हो गया, एक स्टेबल हो गया। और मैंने ये कहा था कि ये याद रखिएगा, एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, टू गेट द स्टेबिलिटी। तो नेट चार्ज अब इसके पास कितना हो गया, अगेन भैया 0। तो ऑक्सीजन अब क्या हो गया, सॉरी ये मैं भी पागल हूं, यहाँ पे एक्चुअली 0 क्यों होगा, ये हो जाएगा -2। तो ऑक्सीजन हो गया 2 माइनस। तो ये जो आया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन। और इन जनरल हम लोग इसको बोलेंगे क्या, आपका क्या, आयंस। तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो गया, एनायंस। और ये याद रखिएगा, ये क्या है आपका, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये रिसीव कर रहा है। तो ये याद रखिएगा कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स, मतलब नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। तो एक लास्ट में हम थोड़ा सा भी थोड़ा देर बाद बताएंगे, ओवरऑल देखते हुए कि कौन सा एटम रिसीव, कौन एटम रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन, कौन डोनेट करेगा, राइट। वेल अब आगे आते हैं। तो यानी कि नाइट्रोजन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इसलिए ये भी क्या बन गया, नॉन मेटल। फिर आपका आता है क्लोरीन, ये भी रिसीव करता है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन मेटल्स। तो अब हम लोग ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट भी होता है, और क्यों होता है, टू गेट स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है, क्यों होता है, टू गेट अगेन स्टेबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या है, क्या शेयर भी होता है, तो आंसर इज यस। तो शेयर भी होता है। अब शेयर कौन करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। प्रोटॉन कितना हो गया, +6। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, -6। नेट चार्ज विल बी 0। तो अब यहां पर क्या है, पहला शेल में 2 गया, उसके बाद में गया कितना, 4। तो 2 + 4 6। अब देखो सेकेंड शेल में क्या कैपेसिटी कितनी है, 8, यानी कि एग्जैक्टली हाफ है। इसीलिए ना ही ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ना ही रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं नॉर या फिर नॉट डोनेट नॉर रिसीव। तो इस केस में ये ना ही क्या बनता है, कैटायन। तो ये कैटायन बनेगा क्या, नो,
क्योंकि इसने ना ही दिया और ना ही लिया, तो ये क्या करता है, बेसिकली ये करता है शेयर। इसीलिए ना ही ये कैटायन हुआ और ना ही ये एनायन हुआ, isn't it? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, रिसीव करते हैं और शेयर करते हैं। क्या कोई ऐसे एलिमेंट भी हैं जो इन चीजों में पड़ते ही नहीं है, ना देना ना लेना ना शेयर करना? तो आंसर इज यस, उनको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। और नोबल गैस कौन होते हैं? जिनका कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, राइट? यानी जितने इलेक्ट्रॉन जिस सेल में चाहिए उतने उनके पास अवेलेबल है। लेट्स से दिस। तो यहां पर कंपेयर कर रहे हैं किसके बारे में, मेटल के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे आपका नॉन मेटल के बारे में और फिर हम लोग बात करेंगे नोबल गैस के बारे में। तो मेटल क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था, ठीक है। कौन? मेटल। नॉन मेटल क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। क्या एक्सेप्ट कर रहा था? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या डोनेट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो होते हैं वो शेयर भी करते हैं। क्या शेयर करते हैं भैया? अगेन इलेक्ट्रॉन, लाइक कार्बन, isn't it? नाउ नोबल गैस क्या करते हैं, ना ही डोनेट करते हैं, डोनेट भी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और शेयर भी नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसको पहचानेंगे कैसे? तो अभी हमने पूरा डिटेल बताया। अब हम लोग वापस ओपन करते हैं हमारे उसी टेबल को, राइट, जहां पे हमने क्या किया था, ये लिखा था, isn't it? अब ध्यान से समझिएगा, हम 1 to 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाइड्रोजन, isn't it? हाइड्रोजन यहां पर है। अब आप हाइड्रोजन को देखिए, पहला शेल में क्या है, 1, पर होना कितना चाहिए, 2, isn't it? तो देखो ये आ रहा है क्या, 1/2, विच इज एग्जैक्टली हाफ, विच इज एग्जैक्टली हाफ। तो जो हाइड्रोजन है वो एक एक्सेप्शनल केस है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जनाब डोनेट भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, ठीक है। इनका बहुत भारी मुश्किल काम है, इसीलिए हाइड्रोजन टॉपिक पूरा अलग से स्टडी किया जाता है, राइट। क्योंकि समटाइम इट बिहेव लाइक अल्कली मेटल्स और कभी कभी ये बिहेव करते लाइक हैलोजन फैमिली। वो सब क्या है हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ देखिए आप, तो ये क्या करेगा, डोनेट भी करेगा, शेयर भी करेगा। इसको आप अभी रहने देते हैं। वेल जो हाइड्रोजन है, बहुत सालों तक ये कंट्रोवर्सी का केस में था कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो ये ऑब्वियसली एक नॉन मेटल है। ये क्या है, एक नॉन मेटल है, isn't it? अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, हीलियम के ऊपर। हीलियम के में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और वो पहले शेल में ही चले गए। और पहले शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2। तो यानी कि यहाँ पे आउटपुट क्या है, कुछ है क्या, 2/2, यानी कि फुल मार्क्स आ चुका है। यानी कि ये प्यासा नहीं है, ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये ना इलेक्ट्रॉन देगा लेगा ना शेयर करेगा। तो ये जनाब बन गए हमारे नोबल गैस, ये बन गए हमारे नोबल गैस। अब हम लोग बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3। पहला शेल में 2 गया, दूसरे शेल में 1 गया। तो देखो ये तो 1 है, मतलब रिएक्टिव है, तो देगा लेगा या शेयर करेगा। तो सेकेंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 8। होप यू नो अब करना क्या है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा टू मेक इट 8। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर दिस। तो ये अपना बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये बन जाएगा मेटल। तो अब आपको क्लियर हो गया कि डोनेशन कब होगा, एक्सेप्टेंस कब होगा। तो इन शॉर्ट हम लोग यहां पे बता देते हैं कि कब क्या करेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या शेयर करते हैं। तो देखिए, इफ इन वैलेंस सेल, if in valence cell number of electron is either 1 either 2, ठीक है। ये एक्चुअली 1 किसके लिए हो रहा है, हाइड्रोजन को छोड़ के हम बता रहे हैं। हाइड्रोजन को भी बता दिया, हीलियम को बता दिया, उसके बाद के लिए सोचिए आप। और 3, तो अगर इन वैलेंस सेल में ये नंबर के इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वैसा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन। और जब वो लूज किया तो उनके
जिनके वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या बन जाते हैं, मेटल। तो दीज आर मेटल, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन लूजर। अब यहां पर क्या होता है, इफ इन वैलेंस शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो गए 5 6 और 7, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, एटम विल क्या करेंगे, यू नो द आंसर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और दीज आर नॉन मेटल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नॉन मेटल के सर पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, मेटल इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या आ जाता है, पॉजिटिव, isn't it? अभी इफ इन वैलेंस शेल number of electron is exactly half, ठीक है, जैसे 8 है तो हो गया 4 लाइक कार्बन, तो उस केस में एटम विल शेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस केस में क्या होता है, एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और साथ ही साथ क्या बन जाता है, नॉन मेटल। और जिनके पास ये कैपेसिटी ही नहीं होती तो वो आपका क्या बन जाते हैं, बेसिकली नोबल गैस। अब हम लोग बात करते हैं वापस से, जो कि मैंने कहा था कि मैंने एक पार्ट छोड़ा है और वो पार्ट है आपका वैलेंसी को, ठीक है। नाउ मीनिंग यहां पे हो गया, मीनिंग चलिए लेके आते हैं वैलेंसी पे। तो यहां पे हमने क्या लिखा था, देखिए, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब कितना वो इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेट्स सी दिस। अब वापस से उसी टेबल पे आते हैं। देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2। नो, क्योंकि ये तो एक नोबल गैस है, ऑलरेडी ये स्टेबल है, ये कुछ भी नहीं करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0। फिर ये लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन है, वो दे देगा, कितना देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन दे देगा वैलेंसी हो गई 1। ये कितना देगा, 2 देगा, वैलेंसी 2। ये कितना देगा, 3 देगा, वैलेंसी हो गया 3। ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका वैलेंसी 4। ये क्या करेगा, 5 है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कितना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसकी वैलेंसी 3। 6 है, फॉर कंप्लीशन कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसीलिए ये बन जाएगा इसकी वैलेंसी 2। इसकी वैलेंसी क्या होगी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, इसकी वैलेंसी क्या होगी, कमेंट बॉक्स पे लिख के दिखाइए। और इन सब की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा, राइट। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे तैयार करते हैं। तो मैं सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जांपल लूँगा NaCl का, यानी कि आपका जो कॉमन सॉल्ट होता है, और टेक्निकल इसी को कहते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिमेंट पे फोकस करना है। तो यहाँ पे आपको पहले ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है। एक हो गया सोडियम और दूसरा हो गया क्लोरीन। अब हमें करना क्या है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक तरफ लिख लीजिए सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर लिखिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 281। तो क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, आंसर इज यस, यू आर राइट, ये डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि उसे लास्ट के शेल में कितना होना चाहिए था, 8 या 18, पर है कितना इसके पास, 1। तो कोई इसको 8 तो देने से रहा, 7 देने से रहा, तो वो एक रिलीज कर देगा। तो जैसे ही ये रिलीज करता है
माइनस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। तो अब जो बना मेरे पास वो बना Na पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्यों बना, अगर आपको नहीं वापस समझ में आया तो ये वाले पार्ट को वापस से एक बार रिवाइज कीजिए, जहाँ पे मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव क्यों बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपका आ गया सोडियम, ये पॉजिटिव क्यों बना था मैंने यहाँ पे बताया था, राइट। अब आते हैं हमारे इस सेक्शन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्लोरीन को भी चेक करेंगे, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 287। तो ये क्या करता है, लास्ट के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये साथ दे तो नहीं सकता, ये एक ले लेगा, तो प्लस क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। प्लस का मतलब यहाँ पे जो है इसका मतलब है रिसीविंग, और माइनस का मतलब है डोनेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा Cl माइनस। होप इट इज क्लियर। अब ध्यान से समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन दिया और ये जो इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये लिया कहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये डोनेट किसको कर देगा, क्लोरीन को। अगर आप सोडियम क्लोरीन को साथ लाएंगे, तो अगर मैं इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तैयार करता हूं, तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना था, 1 था, और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 7 था, ठीक है। तो ये क्या किया, इसको ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये बन गया Na प्लस और ये बन गया Cl माइनस। अब इनके बीच में क्या हुआ, चार्ज जनरेट हो गया, और इस चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और ये जो चार्ज है इसी से क्या जनरेट होगा, आपको ये पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और इसी से जनरेट होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दे बिकम अ सिंगल मॉलिक्यूल। और अब क्वेश्चन ये है कि इसके बाद ये ऐसा क्यों हुआ। तो होता क्या है, देखिए हमने जब लिखा Na प्लस, प्लस का मतलब यहाँ पे 1 है, क्लोरीन में लिखा 1 माइनस, यानी कि माइनस लिखा था सिर्फ, इसका मतलब 1 माइनस, इसको बोलेंगे क्रिस, इसको बोलेंगे क्रॉस, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, क्रिस क्रॉस मेथड। तो ये क्या बन जाएगा Na1, क्योंकि ये जो 1 है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये जो सोडियम का 1 है वो क्लोरीन के नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए 1 और 1 को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए बन गया NaCl। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे MgCl2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता होना चाहिए 12। अगर नहीं पता है तो अप टू 20 तक आप क्लास 10 तक के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि 20 तक अगर एटॉमिक नंबर याद करते हैं तो आपके सारे रिएक्शन अप टू क्लास 10 तक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो 282, तो देखिए लास्ट ये थर्ड शेल में 8 या 18 होते हैं, कितने होते हैं 8 या 18, राइट। तो 8 के लिए ही सोचना है आपको, 18 पे तो अभी जाना नहीं है। तो 2 ये किसी को देगा या 6 लेना पड़ेगा टू मेक इट स्टेबलाइज, तो 2 कोई इसको 6 तो नहीं देगा, तो जनाब ये क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, माइनस का मतलब क्या क्या लूज, तो ये बन जाएगा क्या Mg, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया इसका 2,8, राइट, यानी कि प्रोटॉन बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 ज़्यादा हो गया, इसलिए 2 पॉजिटिव। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लोरीन की। तो क्लोरीन को अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा था, इस जगह देखा था क्लोरीन को, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे देखा था, इस जगह देखा था क्लोरीन को। तो इस जगह जब क्लोरीन को देखा था यहाँ भी सेम वही होगा। तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये बन जाता है क्या Cl माइनस। अब जो ये आपका आयंस है ये हो गया कैटायंस, ये हो गया एनायंस, इनको साइड बाय साइड लिख दीजिए क्रिस क्रॉस मेथड के लिए, 2 प्लस और Cl 1 माइनस। मैंने अभी क्या बताया, क्रिस क्रॉस मेथड में आपको क्या करना होता है, 1 को यहाँ शिफ्ट करना होगा। तो नेक्स्ट में आप Mg लिख लीजिए 1, और ये जो 2 को है वो क्लोरीन के नीचे लेके जाइएगा, ठीक है। और बहुत जन क्या करते हैं, वो जब क्रिस क्रॉस करते हैं तो Mg1 और Cl2 लिखते हैं, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, वो नीचे में लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, 1 को तो लिखा तो नहीं जाता, इसलिए ये Mg रह जाएगा और ये क्या रह जाएगा Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या किया, क्लोरीन 2 क्लोरीन को डिवाइड किया। जैसे अगर मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ तो इसकी वैलेंसी कितनी थी 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इसकी वैलेंसी क्या थी 1, क्योंकि इसके लास्ट के सेल में कितने रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, राइट।
1 2 3 4 5 6 7। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इसको देगा, इसीलिए ये क्या बनता है MgCl2। और इस मेथड को क्या बोला हमने, क्रिस क्रॉस मेथड। तो ये याद रखिएगा, क्रिस क्रॉस मेथड को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। नाउ मूव टू अनदर एग्जाम्पल। अब जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम, अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, कितना दे रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, राइट। और ये क्या बन जा रहा था, Mg2+। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, राइट। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,6। तो इसको सेटिस्फाइड होने के लिए या जस्टिफाइड होने के लिए इसको सेकेंड शेल में कितना होना चाहिए था, 8। तो इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा या तो अपना 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना थोड़ा ज़्यादा पैथेटिक है इसके लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2-। अब ये आ गया क्या, रेडिकल फॉर्मेट में। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड। एक सेकेंड, हाँ जी। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mg2+, मेटल को पहले लिखते हैं, ऑक्सीजन का 2-, क्रिस, तो ये हो गया कितना, Mg2 क्रॉस O2। अब देखिए Mg के साथ भी 2 है और O के साथ भी 2 है। तो और एक चीज़ ये याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, इसलिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो ये सिर्फ क्या बचा, MgO which is magnesium oxide. This is how we make chemical formula. तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, बेसिक ऑफ ऑल द केमिस्ट्रीज। हाँ, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जो एटम शेयर्स करते हैं उनका क्या होगा। एक्चुअली जो एटम शेयर्स करते हैं वो क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। उनका जो फॉर्मेशंस होता है या केमिकल फॉर्मेशंस होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। वो जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे या समझाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होगा। फिलहाल आपका यहीं पे वीडियो कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून टू विवेक क्लासेस।